जी हाँ, हम वेल एजुकेटेड माशरे में हैं, जिसमें अगर हम मौलवी साहब से हिसाब मांगते हैं तो काफ़िर कहलाए जाते हैं। अगर अदल करने वाले अदारों से हम हिसाब मांगते हैं तो तौहीन अदालत की शक हम पे लग जाती है। और अगर हम अपने टैक्सेस पे पलने वाले अदारों से बात करते हैं, उनसे हिसाब का सिर्फ पूछ ही लेते हैं तो हम गद्दार कहलाए जाते हैं और मारे जाते हैं। जी हाँ, हम उस मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं जिसमें ये सारे कानून इस अंदाज से फॉलो हो रहे हैं। अब इसके बेसिक इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हम एक स्पेसिफिक वे में चलते हैं। हर कोई खुद को उस वे का माहिर समझता है। उस वे का माहिर समझने के साथ साथ वो समझता है कि सारी चीज़ मेरे अंडर है। इस वक्त अगर इस्लाम की तरफ देखा जाए तो मुल्क पाकिस्तान इस्लाम पे बना, तो उलमाए कराम जितने भी हैं वो कह रहे हैं नहीं, ये मुल्क हमारा है, हम यहाँ पर। लेकिन हमारे ऊपर कानून जो है वो किसके है वो आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आफ्टर दिस अगर अदारों को देखा जाए, अदारों को एक स्टार्ट में ही जिस वक्त लिया जाता है, कैप्टनसी लिया जाता है, वहाँ से ऊपर जितनी भी सीट्स हैं उनको एक वेल ट्रेन किया जाता है। उनको एक स्पेसिफिक वे उनका जो है अदारों का, वो उस पे लेकर जाया जाता है। जबकि अदालती निज़ाम जो है वो एक स्पेसिफिक वे, एक स्पेसिफिक बुक को पढ़ के उसके मद्देनज़र चलते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा तज़ाद जो आ रहा है वो हमारी एजुकेशन में आ रहा है। हमारी एजुकेशन का जो तज़ाद है ना, वो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारी ये चीज़ें दुरुस्त होना बहुत ही मुश्किल है, मुमकिन भी है। मुमकिन है लेकिन थोड़ी सी टफ है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा हमें। और उससे भी पहले हमें लोगों के माइंड इस अंदाज से बनाने पड़ेंगे, उनके ब्रेन वॉश इस तरह करने पड़ेंगे ताकि वो अंडरस्टैंड करें कि मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ सूटेबल है, कौन सी एजुकेशन सूटेबल है, किस वे में हम चलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़मीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़मीरुद्दीन। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके अलावा और बहुत सारी बातें। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी जाकर यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आफ्टर दिस हम डिस्कस करते हैं आज। एक तो होगी हमारी एजुकेशन का जो तज़ाद है वो हमारे पूरे माशरे पे कितना ज़्यादा अफेक्ट है, ये आपने सुन लिया। तो अब सेकेंडली हम चलते हैं हमारी जो सियासत है क्या? किसी भी मुल्क में वो नुमाइंदगान जो रियाया के अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों में से एक जमात जो अ, अक्सरियत हासिल करती है, वो अपनी वहाँ जमहूरियत का निज़ाम बनाती है। वहाँ पर उसकी हुकूमत होती है, वो राज करती है और दूसरी जो जमातें होती हैं उसके अपोज़िट, उसके सामने जो इलेक्शन लड़ रही होती हैं, उसके मुकाबले जो इलेक्शन लड़ रही होती हैं, वो अपोज़िशन में आ जाती हैं। तो अब अगर हम सियासत की बात करें, यार अगर इस से पहले अगर देखें, ये मुल्क पाकिस्तान जो बना था, तो उस वक़्त तो इस्लाम के मुताबिक बना था। लेकिन इस्लामिक लॉ ना होने की वजह से यहाँ पर तज़ाद वापस वही एजुकेशन पे आ जाता है। तो अब हम सियासत की बात कर रहे थे, तो जो सियासी जमातें हैं, तो अब ये वर्क कैसे करती हैं? भाई इनमें सबसे पहले आप लोग ये अंडरस्टैंड करो कि आपके हलके में खड़ा आदमी, आपका लीडर, क्या वो बिज़नेसमैन है? जी हाँ, अगर वो बिज़नेसमैन है, तो आपको कभी प्रमोट नहीं करेगा, वो अपने बिज़नेस को प्रमोट करेगा। वो माफिया का एक हिस्सा कहलाया जाएगा। और इस तरह हमारे जितने भी पार्लियामेंट में जितने भी हमारे वज़ीर होते हैं, वज़ीर आज़म, सारे लोगों में तकरीबन 90% लोग आपके बिजनेसमैन होते हैं जो अपने बिजनेस को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, चाहे आवाम जितनी भी दब जाए, लेकिन वो अपने बिजनेस को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। वो दुनिया के दूसरे ममालिक से मिल जाएं, चाहे जिससे दिल करता है, जो उनका दिल करता है वो करेंगे, लेकिन वो अपने बिजनेस को नुकसान नहीं होने देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली यहाँ पर आवाम का रिएक्शन, आवाम कहती है ये सच्चा वो झूठा। इसके पीछे बिहाइंड ये रीज़न है, भाई अगर कोई एक पार्टी का लीडर्स है,
एक लीडर सच्चा हो सकता है, लेकिन उसके साथ जो लोग वर्क कर रहे हैं उन लोगों को रिजेक्ट करना अवाम पर लाजमी होगा, जो कि बार बार आजमाए जा चुके हों। अब अगर एक आदमी आपका नून लीग को छोड़ के पीटीआई ज्वाइन करता है, या कोई और जमात छोड़ के दूसरी जमात ज्वाइन करता है, कोई भी जमात ज्वाइन करता है, तो आपने सबसे पहले देखना होगा क्या यही बंदा पहले अच्छा वर्क कर चुका है। वो कहते हैं ना, आजमाए हुए को बार बार आजमाना बेवकूफ़ों का काम है। तो हमारी आवाम इस तरह बेवकूफ़ है। अगर सडनली बात करें हम हमारे लास्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, तो वो भी जनाब 3.5 साल गुजार चुके हैं। अगर 3.5 सालों में वो कह रहे हैं कठपुतली था, तो भाई आपके पास हुकूमत थी, आप क्यों कठपुतली बने थे, किसी की बातें क्यों सुनी थी? आपको आवाम ने एक लीडर बनाया था। लेकिन अगर उससे पहले हम बात करें, ये 3 साल थे, कोरोना भी था, जो भी था, लेकिन उससे पहले अगर पीडीएम की बात करें, 30 से 40 सालों से तो वो हुकूमत करते आ रहे हैं ना। ये चोर वो चोर, भाई सब चोर। कौन चोर? सिर्फ आवाम को एक बुद्धू बना के रखा हुआ है। और जिस वक्त जो भी इक़्तिदार में आता है, सबसे पहले वो इस अंदाज से आता है, उसके अंदर इतनी अक्कड़ सी होती है ना कि आवाम देख के हैरान हो जाती है, यार व्हाट द हेल, दिस इज पाकिस्तान। आफ्टर दिस अगर, और जिस वक्त वो इक़्तिदार में आते हैं और उसके बाद वो अपनी मनमानी करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। जब अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, अवाम को जो दिल करता है वो होती रहे, तबाह होती रहे। आप कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में तो जलसे के दौरान बच्चा उनकी गाड़ी के नीचे आ गया, कोई पता ही नहीं है, बस मार गया, जाने दो। ये अवाम की जो हालत है, जो जलसों में जाते हैं, ये उनको इज्जत दी जाती है, ये रिस्पेक्ट दी जाती है। उसके बाद जब इमरान खान साहब खुद हुकूमत में थे, टीएलपी पे जुल्म होते हुए नजर नहीं आई उनकी हुकूमत में। आफ्टर दिस अगर जाएं, जो कोयले की कान में काम कर रहे थे, उन लोगों पे जब जुल्म हुआ, तो क्या उस वक्त वो कह रहे थे कि मुझे ब्लैकमेल ना किया जाए, एक वज़ीर आज़म को बना रहे थे। इट्स ओके यार, ब्लैकमेलिंग के कोई वे हो सकते हैं आई थिंक, लेकिन टीएलपी पे जुल्म करो ना, ये भी कोई ब्लैकमेलिंग है? टीएलपी के साथ एक पक्के वायदे लेकर किए हुए। लेकिन मैं भी नॉमिनेट नहीं करना चाह रहा, किसी भी उस जमात को प्रमोट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब वहाँ तक नहीं जा सकते जहाँ तक ख़ादिम रिज़वी साहब की सोच थी। ये भी उसी लेवल में आ रहे हैं, बल्कि आ जाएँगे, आप लोग इन फ्यूचर देख लेंगे। हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब भी वहीं पे आ जाएँगे जो आम सियासी लीडरान हैं, क्योंकि वो शान शान आज से सजने लग चुके हैं। उनकी गाड़ियाँ, उनकी सब चीज़, ख़ादिम रिज़वी साहब थे, उनका ये कहा गया था कि अपनी गाड़ी तक सेल कर देना एक दीन के लिए और उस जमात के लिए। लेकिन बाय द वे अगर देखा जाए, हाफ़िज़ साहब उस अंदाज में नज़र नहीं आ रहे हैं। देखो अगर ख़ादिम रज़वी साहब की तरफ, तो फैज़ाबाद के धरने में जब मैंने उस वक़्त क्लिप्स देखे और अपने मीडिया के दोस्तों को मद्देनज़र रख के उनकी चीज़ों को मैंने रियलिटी में देखा, तो वो एक रियल मीनिंग में लीडर बन रहे थे और मुझे नज़र आ रहे थे फ्यूचर के लीडर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको इस दुनिया में रहने नहीं दिया। अगर बात करें तो बहुत लंबी हो जाती है, आज के ब्लॉग में मैं कह रहा हूँ इतना ही इनफ है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।